भगवान शिव ने कहा कि भाई मैंने वचन दिया है कि रक्षा करने पड़े। भगवान शिव आए और अपने चेला से कहा बाणासुर से जाओ तुम जाकर के आराम करो, मैं देखता हूं यहाँ। दरवाजे पर आकर भगवान शिव त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। द्वारिका की सेना आई और जैसे सेना आई है भगवान कृष्ण ने देखा सामने भोले बाबा बैठे हैं। हाथ जोड़ लिया भगवान कृष्ण ने, भोले बाबा प्रणाम। भगवान शिव खड़े हो गए, आइए आइए आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। महाराज कैसे आप? हरि आज हर से पूछते हैं कैसे आप, हर आज हर से पूछते हैं कैसे आप। आज दोनों तरफ से प्रणाम हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज आजकल मेरे पोते को बाणासुर ने अपने यहाँ जेल खाने में बंद किया है, जरा बाणासुर को मजा चखाने आया हूं। भगवान ने कहा भोले बाबा आप कैसे? कहा महाराज क्या बताऊं, वही बाणासुर जिसको मजा चखाने आए हो वह मेरा भक्त है, उस भक्त की रक्षा करने के लिए मैं भी आया हूं। अब दोनों तरफ से एक तरफ जाने नहीं दूंगा, एक तरफ जाना ही है, तो अंत में बचा क्या? महाराज आप उठावा त्रिशूल, हम उठाई सुदर्शन। दोनों तरफ से युद्ध और सज्जनों भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान कृष्ण और शंकर जी का युद्ध, कार्तिकेय और प्रद्युम्न का युद्ध, बलराम जी का कुंभांड का युद्ध, सांब का बाणासुर के पुत्र का मेल, सात्विक का बाणासुर से युद्ध, दोनों तरफ से घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे पर भयंकर भयंकर अस्त्रों की वर्षा करने लगे। इस तरफ से नारायणास्त्र चल रहा है, उस तरफ से पाशुपात्र चल रहा है, इस तरफ से त्रिशूल निकल रहा है, उस तरफ से सुदर्शन उठ रहा है। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध। स्वर्ग में देवता आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए दोनों शक्तियों से। महाराज क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्या संसार का विनिष्ट करने का समय आ गया है? प्रलय लाने का समय आ गया है? अगर आप दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो दैवी शक्तियां इसी प्रकार टकराती रही महाराज, तो संसार विनिष्ट हो जाएगा। क्या संसार को नष्ट करने का समय आ गया है? भगवान शिव ने देखा कुछ भी हो मैं गलत हूं, क्यों? मैं बाणासुर का पक्ष ले रहा हूं। बाणासुर असुर है। आज भगवान ने जिह्वास्त्र का प्रयोग किया और जैसे जिह्वास्त्र का प्रयोग किया भगवान शिव को जवाई आने लगी और जैसे जवाई आई भगवान घुस गए ज्योतिषपुर में और जाकर के सुदर्शन चक्र से बाणासुर को मारना प्रारंभ कर दिया, उसके हाथों को काटना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 इसके 996 हाथ को काट करके भगवान ने गिरा दिया। जब सिर्फ 4 हाथ बचे तभी इसकी एक धाय माता थी, तन माता कोटरा नाम, तन माता कोटरा नाम, नग्ना मुक्त शिरोरुहा, पुरावतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणानि रक्षया। वह उसकी धाय माता निवस्त्र होकर के, वस्त्र को त्याग करके, बिना वस्त्र के आज आ जाती है रण क्षेत्र में। और जैसे आज भगवान ने उस कोटरा माता को निवस्त्र रण में आते हुए देखा, भगवान ने अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया और जैसे दूसरी तरफ मुख किया वैसे बाणासुर मौका पाया भाग गया। तब तक भगवान भोले के जिह्वास्त्र का प्रभाव भी समाप्त हो गया। भगवान भोले खड़े हो गए, भगवान शिव जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं नारायण प्रभु मेरा भक्त है, रक्षा करिए। भगवान ने कहा तुम्हारा भक्त है तो मेरा भी कुछ लगता है। पहली बात तो मेरे पौत्र का ससुर है, ये तो आज का रिश्ता है, और एक रिश्ता आज से बहुत दिन पहले का है। क्या एक मेरे परम भक्त प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए भी मेरा भक्त है। और मैंने इसके यहाँ प्रहलाद जी को वचन दिया है कि मैं अपने हाथ से तुम्हारे वंश का कोई भी योद्धा नहीं मारूंगा। भगवान शिव के समझाने पर मित्रों
बाणासुर अपनी बेटी उषा को ला करके अनिरुद्ध के साथ भगवान के सुपुर्द किया, भगवान के पास किया। और भगवान आज पूरे परिकर के साथ उषा और अनिरुद्ध के साथ वापस द्वारिकापुरी आ जाते हैं। भगवान की सुंदर गृहस्थ लीला चल रही है। गृहस्थ लीला में भगवान के यहाँ एक बात समझने की है। लोग कहते हैं छोटा परिवार, छोटा परिवार, इतना बड़ा परिकर है, इतना बड़ा परिवार है, इतना सब कुछ है, लेकिन भगवान के यहाँ कभी कोई नाराज नहीं होता। भगवान के यहाँ सब प्रकार से सुख समृद्धि है और कभी भी किसी को किसी के गृहस्थ आश्रम में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। एक बार नारद बाबा को भी ताक झांक करने की आदत पड़ गई। नारद जी घूमते घूमते द्वारिकापुरी में आ गए। इनके मन में आया मैं चल करके देखूं भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, 16,108 रानियां हैं। भगवान 16,108 रानियों के साथ रहते कैसे हैं? अब तुम ब्रह्मचारी संत आदमी, संत तुम हो, भगवान का नाम लेने वाले, किसी के गृहस्थ आश्रम में ताक झांक करने का मतलब क्या है? लेकिन नारद जी को मन में आ गया आज देखने के लिए गृहस्थ आश्रम कैसे होता है। गृहस्थ आश्रम को देखने के लिए भगवान द्वारिकापुरी में आ गए और आकर के सीधे सबसे पहले पहुंचे कहाँ? रुक्मणी के महल में। रुक्मणी के महल में पहुंचे, देख क्या रहे हैं? भगवान सिंहासन पर विराजमान है, रुक्मणी जी खड़ी होकर के पंखा जल रही हैं। नारद जी को देखा और देखते ही जैसे नारद जी को देखा भगवान खड़े हो गए। आइए बाबा आइए, स्वागत है आपका, आसन ग्रहण करिए, बैठिए। रुक्मणी जी दौड़ कर गई, पैर छुआ, प्रणाम किया, महाराज बैठिए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं महाराज बैठना नहीं है, कहीं से घूम कर लौट कर आ रहा था, सोचा आपका दर्शन करता चलो, आपसे मुलाकात हो गई। अरे जल जल पान कर लीजिए, अभी जल जल पान करने का समय नहीं है, फिर आऊंगा जल जल पान कर लूंगा, अभी आप मुझे जाने दीजिए। इतना कह करके भगवान वहां से उठे और उठ करके पहुंच गए सत्यभामा के महल में। सत्यभामा के महल में गए तो वहां देखते क्या है? भगवान चारपाई पर लेटे हुए हैं, सत्यभामा जी पैर दबा रही हैं। जैसे देखा नारद जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, भगवान उठकर खड़े हो गए। नारद बाबा प्रणाम। अब नारद जी सोचने लगे अभी तो कुछ देर पहले रुक्मणी के महल में प्रणाम किया था मुझे, फिर प्रणाम करने लगे। भगवान मुस्कुरा दिया और जैसे मुस्कुराए, जैसे आज भगवान मुस्कुराए वैसे नारद जी ने सोचा भैया हाँ प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए, स्वागत है, जलपान करिए। नारद जी ने कहा नहीं महाराज अभी जाने दीजिए, बाद में फिर कभी। अब नारद जी वहां से उठे, जामवंती के यहाँ पहुंच गए। जामवंती के यहाँ पहुंचे तो देखते हैं भगवान चौसर खेल रहे हैं। आइए बाबा आइए आइए, प्रणाम, बैठिए बैठिए, जल जलपान करिए। अरे 10-20 घर में गए और जहां गए वहां पर भगवान को एक नया कार्य करते हुए पाया। और हर जगह यही, बाबा प्रणाम, आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। नारद जी ने कहा महाराज पूछते हर जगह हूँ, पानी कहीं पिलाते नहीं। भगवान ने कहा जब तुम पियो तो पिलाए ना, बिना पिए कहाँ पिलाए? तुम तो घूमने निकले हो घर देखने। आज नारद जैसे संत गृहस्थ आश्रम देखने आए। भगवान 16,108 रानियां हैं, 16,108 माल हैं, तो भगवान 16,108 रूप में प्रत्येक घर में विद्यमान हैं। इस प्रकार भगवान की सुंदर लीला चल रही है। और भगवान एक काम और करते हैं, समय समय पर अपने परिकरों को शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं। हमें भी, हम कितने बड़े हो जाए, कितने धनवान हो जाए, कितने विद्यावान हो जाए, अपने लोगों को सदैव शिक्षित करते रहना चाहिए। भगवान क्या करते थे? अपने बालकों को ले लेते थे और लेकर के जंगल में चले जाते थे। बालक लोग खेलने लगते थे, आप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके देखने लगते थे और खेल खेल में अपने बालकों को शिक्षित किया करते थे। खेल खेल में उनको शिक्षा दिया करते थे।
एक दिन भगवान जंगल में पहुंचे और पहुंच करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक दो पवनम राजन जगमोदु कुमार का बिहरतु सांब प्रद्युम्ना चार भानु गदा दया। भगवान के साथ सांब, चार भानु, गद आदि इनके कई पुत्र परिकरों के साथ थे। सब लोग खेल रहे थे और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जब खेलते खेलते बालकों ने देखा एक अंधकूप है। अंधकूप जानते हैं ना किसको कहते हैं? अंधकूप। अंधकूप कहते हैं जैसे पहले जंगलों में बिना मुड़ेरी के कुआं खोद दिया जाता था, तो उसमें कोई मुड़ेरी रहती नहीं थी। अब कोई जा रहा है, जाते जाते आसपास घास उगाती थी और घास उगाए तो घास के बाद किसी को देखे ना, उसमें कोई चला जाए, गिर जाए। अगर किसी को मालूम है कि इस स्थान पर कुआं है तो वह देख के जाएगा। अगर किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ कुआं है और जा रहा है, बगल में घास उगी है, वह गिर पड़ेगा। ऐसे वहीं पर एक अंधकूप था। बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, कम गहरा था। और खेलते खेलते बालकों की गेंद उस कुएं में गिर गई। कुएं में गेंद गिर गई तो बालकों ने सोचा इस कुएं से गेंद को कैसे निकालें। झुक गए और जैसे आज बालक लोग झुकेंगे नीचे तो देखते क्या है कि उस अंधकूप में, अंधे कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। सारे बालक उस गिरगिट को देख करके घबरा गए, भाग करके कन्हैया के पास आए। प्रभु प्रभु क्या हुआ? अरे महाराज, जो बगल कुआं है ना, उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है, गिरगिट पड़ा है। ऐसा गिरगिट तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। महाराज आप चलकर देखो, बहुत बड़ा गिरगिट है, बहुत बड़ा है। भगवान ने कहा चलो। भगवान पहुंचे, आज अपनी बाहु को बड़ा किया, आजाद बाहु बन गए और जैसे हाथ नीचे किया और भगवान के हाथ का स्पर्श उस गिरगिटान को हुआ, उस गिरगिट को हुआ, उस गिरगिट का शरीर छूट गया और एक सुंदर युवक आज भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जैसे गिरगिट का शरीर छूटा, आज सुंदर शरीर पाया, भगवान के सामने खड़ा हुआ। जैसे आज भगवान के सामने खड़ा हुआ, भगवान ने कहा भाई आप कौन और यह गिरगिट का शरीर तुम क्यों पाए, कैसे मिला और यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों पड़े थे? आज यह कहता है महाराज, नृगो नाम नरेंद्रो हवि इच्छा कुतनय प्रभो दाने साख्यमानेषु यदि ते कर्णमसि प्रसाद। देखिए, नाम बताने में ही इसकी अहंकारिता कैसे झलक रही है। महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा मैंने तो नहीं सुना। भगवान ने कहा मैंने तो नहीं सुना। कहा नहीं सुना? नृगो नाम नरेंद्रो हम, महाराज मैं राजा नृग हूं। बहुत नृग हुए हैं, तो आप हो गए नृग तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कौन सा काम आप किए हो जो पूरी दुनिया आपका नाम सुनते ही जान जाए कि कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति है, इनका नाम सब जान जाए। कहा महाराज मैं कोई साधारण नृग नहीं हूं। कभी भी संसार में दानियों की गिनती होगी महाराज, तो दानियों में सबसे नंबर 1 पर गिनती मेरी होगी। मैंने इतनी गांव का दान किया है, इतना गोदान किया है, दानियों में सर्वश्रेष्ठ हूं महाराज।
दुनिया में हम सब कुछ गिन सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया है, इतनी गायों का दान किया है। उस गायों की गिनती करना, पृथ्वी के कण को गिनना तो सरल है, आकाश के तारों को गिनना सरल है, गिन सकते हैं, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया है ये गिनना सरल नहीं है, ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा महाराज अगर आप इतने बड़े दानी हो, इतना दान कर दिया, इतना गोदान दे दिया, तो आज गिरगिट बने क्यों पड़े? हमें लगता है आजकल कलयुग की तरह दान करते रहे होगे। क्यों गंगा नहाए गए, गाय घूम दिया है, पंडा बैठा है, माई गौदान करबू, हाँ हाँ भैया गौदान करबे, लेवा तो पकड़ा देने थे कुछ, पता नहीं उल्टा है कि सीधा है वो पता नहीं, हाथ में बताए लैला माई कुछ पैसा, माई 3 दाई टोई तो एक सिक्का निकला, फिर 10 का नोट निकली, खरीदे खाते में और पकड़ ली गाय के पूछ और कर दिया गौदान। गौदान लगे घरे में पंडित जी पूजा सुनावा आए, पंडित जी गौदानवा नहीं कराया, पंडित जी कहने लेवा भैया तो कहीं ले 11 रुपया महाराज गौदान के देते। ऐसे गोदान का मतलब क्या है? ऐसे किसी भी दान का मतलब क्या है? भगवान ने कहा हमें लगता है तुमने इतना गौदान किया, इतना गौदान किया, तो हमको लगता है ऐसे गौदान किए होंगे। जहां पाया जो पाया वो कहे हम कहते कराए नहीं, कह रहे कहते पा लिए। जो जैसी करनी करता वैसा फल पाता है,